friends, today we will read a story. It's not fair. So let's start reading. I am Rohit. मैं रोहित हूँ. I have an elder sister and a younger brother. मुझे एक elder sister मतलब बड़ी बहन है और a younger brother एक छोटा भाई है. I am the middle one. मैं बीच वाला हूँ या मंझला हूँ वैसे बोल सकते हैं. But being the middle kid stinks. मंझला बच्चा होना बहुत ही बुरा है. स्टिंक्स मतलब एक गंध भी होता है, बट यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बुरा बोल सकते हैं. आई एम ऑलवेज टू यंग. मैं हमेशा टू यंग बहुत छोटा और टू ओल्ड और बहुत बड़ा होता हूँ. मॉम एंड डैड डोंट लिसन. मम्मी और पापा नहीं सुनते हैं. व्हेन जब आई से इट्स नॉट फेयर. मैं जब कहता हूँ यह सही नहीं है. सो आई एम मेकिंग हियर अ लिस्ट टू शो देम. मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ उन्हें दिखाने के लिए. जस्ट हाउ बैड इट इज बीइंग इन द मिडल. कितना बुरा है मिडल मतलब बीच का होना, मंझला होना. माई लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट माई बिग सिस्टर. मेरी यह शिकायतों की सूची मेरी बड़ी बहन के लिए बड़ी बहन का है. फर्स्ट, सी स्टेज अप लेट वॉचिंग टेलीविज़न. वह देर रात तक टीवी देखती है. सी स्टेज अप मतलब देर रात तक जगी रहती है. सी हैज़ हर ओन कंप्यूटर इन हर रूम. उसे अपने रूम में उसका अपना कंप्यूटर है. सी गोज़ टू हर फ्रेंड्स व्हेनेवर शी लाइक्स. वह जब चाहे अपने दोस्तों के पास जाती है. शी गेट्स अ रियली फैट अलाउंस एवरी मंथ. उसे हर महीने बहुत मतलब मोटी पैसा मिलता है. यानी कि मतलब उसे फैट मतलब कि मोटी पैसा मोटी रकम जिसको बोलते हैं मतलब कि उसे अच्छी खासी पैसे मिलती है ऐसे बोल सकते हैं. शी गेट्स टू गो टू प्लेसेस लाइक द मॉल विथ हर फ्रेंड्स. वो अपने दोस्तों के साथ मॉल जैसी जगहों पर जाती है. She gets to shop for her own clothes without mom or dad going alone. मतलब वो जाती है शॉपिंग करने अपने कपड़ों का विदाउट मोम एंड डैड गोइंग अलोन मतलब बिना मम्मी पापा के साथ गए हुए. मतलब मम्मी पापा के साथ गए हुए अपने कपड़े खुद खरीदती है जाके. उसका मतलब ये है कहने का. बट व्हेन आई आस्क बट लेकिन जब मैं पूछता हूँ फॉर दीज थिंग्स इन सब चीज़ों के लिए. माई पेरेंट्स सेज दैट जस्ट से. मेरे पेरेंट्स माता पिता कहते हैं इतना कहते हैं. यू आर येट टू यंग मतलब तुम अभी बहुत छोटे हो. फॉर दैट इसके लिए. देन देयर इज माई लिटिल ब्रदर. उसके बाद फिर देयर इज माई लिटिल ब्रदर. यहाँ मेरे छोटे भाई है. माई लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स
अबाउट हिम इज, मेरा कंप्लेन उसके बारे में, मतलब छोटे भाई के बारे में है। He had some really great toys I never get to use. उसके पास कुछ बहुत अच्छे खिलौने हैं जिनका मैं कभी उपयोग नहीं किया या नहीं कर पाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। He gets to sleep as later as he likes every morning. वह हर सुबह जितना चाहे अपनी मर्जी से मन से सो सकता है, मतलब कि वो जितना चाहे उतना सो सकता है, उसे कोई कुछ नहीं बोलता सुबह में, ये कि नहीं। He makes dad play the horse for him and dad enjoys doing that for him. मतलब वह पापा को घोड़े बनने के लिए कहता है अपने लिए, एंड और डैड इंजॉय, और पापा ऐसा करते हुए इंजॉय करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं। मॉम सिंग्स टू हिम स्वीट लुलेबाइज मतलब ललबाइज भी बोल सकते हैं, ललबाइज, जो कि इसका मतलब होता है लोरी। ललबाइज बिफोर ही naps at noon और goes to sleep at night। मतलब वह यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि वह दोपहर को झपकी लेने या रात को सोने से पहले माँ उसके लिए मीठी लोरियाँ गाती है या फिर सुनाती है। He makes a big mess everywhere in the house. वह हर जगह घर में बड़ी गंदगी फैलाता है। And no one complains, और कोई उसके शिकायत भी नहीं करता। No one make him clean it up, और कोई उसे साफ करने के लिए भी नहीं कहता। He gets to eat all sorts of candies. उसे तरह तरह की कैंडी, मतलब चॉकलेट, एंड आइसक्रीम while I have to eat things like, और जबकि मुझे खरे अनाज, मतलब ये जो I have to eat things like होल ग्रेन, मतलब मुझे खरे अनाज बोल सकते हैं। होल ग्रेन मतलब खरे अनाज या फिर साबुत अनाज, जैसे ब्राउन ब्रेड खाने के लिए। तो उसका कहने का मतलब है यहाँ कि आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है, थिंग्स लाइक, ऐसा मतलब कि खाना जैसे भोजन आम बच्चे करते हैं उस टाइप से खाना पड़ता है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि उसे उनके छोटे भाई की तरह खाने के लिए हर चीज़, कैंडीज वगैरह नहीं मिलते उतना, इसलिए वो मतलब अनाज खाते हैं, मतलब भोजन करते हैं सिर्फ, तो इसलिए वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे मतलब होल ग्रेन मतलब खरे अनाज मिलते हैं खाने के लिए। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड मतलब रोटी। बट व्हेन आई डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन जब मैं डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, इस तरह के कोई काम चीज़ करता हूँ, माई पेरेंट्स फ्रॉन, मेरे पेरेंट्स गुस्से हो जाते हैं। एंड से और कहते हैं, लुक देखो, यू आर नाउ टू ओल्ड, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, टू डू सच सिली थिंग्स, ये मतलब सिली थिंग्स मतलब कि मूर्खतापूर्ण चीज़ें करने वाले से अब तुम बड़े हो गए हो, ये सब नहीं कर सकते, मतलब वो कहने का मतलब हुआ। बीइंग द मिडिल किड रियली स्टिंक्स, मतलब मंझला बच्चा होना सचमुच बहुत बुरा है। सो दैट्स द स्टोरी, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़
subscribe my channel and follow me. Thank you.